हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी अध्ययन में। आज के वीडियो में देखेंगे हम जो ये ज्ञान बिंदु का जो ऑफलाइन क्लासेज है उसका हम सेट देखेंगे। तो ये ऑफलाइन क्लासेज का सेट है और आप लोग यदि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या एसएससी, बिहार एसएससी चाहे किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये बहुत अच्छा सेट होने वाला है और इसी महीना का सेट है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप सेट का टेस्ट नंबर 11 देख सकते हैं और ये 24/4/2025 का ये सेट है। इसी महीना अप्रैल का टेस्ट है। तो इसको आप लगाते हुए चलिए, ऑफलाइन टेस्ट है ये। तो आप देखिए कि आप कितना बना पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु कुरियन जोसेफ समिति गठित की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु इसमें आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है दूसरा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी की। इस वर्ष के WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिवस के साथ मेघायान 25 का क्या विषय जुड़ा था। तो इसका देखेंगे तो आप 25 का क्या हो जाएगा, इसका C हो जाएगा, मतलब 2 का C हो जाएगा। यानी कि इसका विषय क्या था कि एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना, ये था इसका आंसर। अगर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की पहली एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU कहाँ स्थित है। तो ये देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नई दिल्ली हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किस अंतर्राष्ट्रीय शहर ने 14 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पे इसका आंसर 4 का हो जाएगा न्यूयॉर्क, 4 का हो जाएगा C। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए भगवत गीता को भी शामिल किया है और नाट्यशास्त्र मतलब यानी कि इसको भी शामिल किया। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा। भगवत गीता को पता होगा कि भगवत गीता के लेखक कौन है, वेद व्यास है, और नाट्यशास्त्र का कौन है तो भरत मुनि यहाँ पे आंसर होगा इसका लेखक। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन D यहाँ पे आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो 6 का यहाँ पे C हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो 7 का हो जाएगा यहाँ पे D, JD वेंस यहाँ पे हो जाएंगे, जो इसी महीना यात्रा पे भारत की यात्रा पे आने वाले हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ कहाँ संपन्न हुआ है। तो 8 का हो जाएगा आपका D हो जाएगा। D कहाँ, लखनऊ, लखनऊ में ये संपन्न हुए हैं। यही बात करें कि जो भारतीय युवा मतलब खेल मतलब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बोल रहा है कि किस राज्य में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 9, मतलब यहाँ पे 9 का D हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, पहली बार आप बात करेंगे तो पहली बार नामीबिया से चीता लाया गया था। इस बार जो है 8 चीते कहाँ से लाए जाएंगे तो बोत्सवाना से लाए जाएंगे। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में शामिल हुई है। तो 10 का यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, D नंबर हो जाएगा, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में से किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे इसका 11 का क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा डॉक्टर मांगी लाल जाट हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया था चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ये इसका हो जाएगा 12 का देखेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। 12 का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से D ऑप्शन जो अमरजीत सिंह दुलत है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसरो और नासा किस वर्ष निस्सार नामक अपना पहला प्रमुख सहयोगी पृथ्वी विज्ञान मिशन शुरू करेंगे। तो 13 का हो जाएगा यहाँ पे A 2025। आगे देखिए 14 नंबर देखिए, हाईप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रामजेट इंजन का नाम क्या है। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा D यानी कि तेज। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बोला अरब सागर में समुद्री डकैती विरोध मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है। तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या,
अक्षय सक्सेना यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा आंसर। 16 का देख लीजिए, बोला मधुमक्खी फलों से मरकंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि फल और इनका मरकंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं, इसीलिए क्या करता है उसको भंडारित कर लेता है। यानी कि मधुमक्खी के वो खाना होते हैं, जब मतलब वो फूल नहीं खिले होते तो उसको क्या करता है पुनः वो खा लेते हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि जिस विलियन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके ऐसा विलियन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ऐसा विलियन आपको कहलाएगा संतृप्त विलियन। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत मानव शरीर की पेशिया संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 18 का क्या होगा, 18 का होगा यहाँ पे देखिए, संकुचन की अवस्था पेशी छोटी कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। यहाँ पे केवल एक आंसर सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे विचार करने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे 19 नंबर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे थर्माकोल देखेंगे, वायु है, मानव शरीर है, एल्युमिनियम की पत्ती है। उपरोक्त कथनों में से विद्युत चालक के उदाहरण है। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मानव शरीर में करंट लगता है और दूसरा क्या, एल्युमिनियम के पत्ती पे भी करंट लगता है, वायु में करंट नहीं आता है, थर्माकोल में करंट नहीं आता। इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चयन करें। तो यहाँ पे असत्य कथन क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा यहाँ पे ए, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है सुमेलित करने वाले, सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे आप, तो यहाँ पे चुंबक क्या हो जाएगा, चुंबक है कोबाल्ट, कोबाल्ट से चुंबक बनाए जाते हैं। वह बात करें कि मैग्नस क्या हो जाएगा, मैग्नस यूनान के मतलब जो है ये मतलब मैग्नस यूनान से मतलब आए थे। वही सी का देखेंगे मैग्नाइट, मैग्नेट क्या है, एक मिट्टी में मतलब जो लोहा का एक टाइप है जो मिट्टी में मतलब पाए जाते हैं। अचुंबकीय जो बेसिकली जो एक चौथा बच गया, अचुंबकीय क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पे सटीक जा रहा है, 21 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कथन आपको दिया है, कारण दिया है। बोला कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु उपयोग करते हैं, और यहाँ पे कारण क्या है, कारण है वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैस मिश्रण है। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके अनुसार, तो 22 नंबर का देखिए, 22 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सही तो दोनों है लेकिन दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो इस तरह से सही व्याख्या ए आर का नहीं करता है। देखिए यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो नीचे सबसे लास्ट में देखेंगे, पूरा क्वेश्चन देखने के बाद पूरा वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको गलती लगता है उसको आप मतलब देख सकते हैं अपने तरीके से। अपोहन जो है डायलिसिस की एक विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग लाई जाती है। तो यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे वृक्क हो जाएगा यानी कि किडनी। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोला सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 पौधे के भाग, सूची ए उनके कार्य। अब यहाँ पे सूची 1 में पौधा का भाग और सूची मतलब 2 में इसके कार्य दिया गया है। 34 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 34 का देखेंगे तो एक रंध्र है, रंध्र का वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे जाइलम है, जाइलम भोजन का परिवहन करता है, नहीं जाइलम जल का परिवहन करता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखिए बी का जाइलम का हो जाएगा भोजन का परिवहन करता है। ये फ्लोएम का क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा ये भोजन का परिवहन ये करता है, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। ठीक है, इसके अलावा मूल रोम, मूल रोम क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। मूल रोम यानी कि जड़ जो है वो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे मिल चुका होगा, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सी में है। और यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, 2 का देखेंगे जल का परिवहन, 2 का 2 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी देखिए ये वाले जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर देखेंगे तो यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बोला 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोने के पुराने आभूषण को चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 का हो जाएगा बी। यानी कि जैसे आप पॉलिश करेंगे वहाँ पे क्या होगा, आभूषण के कुछ कण क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे मतलब निकल जाएंगे। तो वायु सबसे कम होता है, वायु दाब सबसे कम कहाँ पे होगा, 26 का आपको डी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम क्या कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में होता है।
यही बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें एवं दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चयन करें। तो यहाँ पे 27 नंबर का देखेंगे तो 27 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आसन है, अंश मतलब अंश, यहाँ पे आसन लिखा हुआ है, आसन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लौह इस्पात हो जाएगा। ये एक जगह है आसन जो लौह इस्पात के लिए फेमस है। वही दूसरा क्वेश्चन देखिए डेट्राइट, डेट्राइट देखेंगे तो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है और ये यूएसए में ये जगह है। इसके बाद देखिएगा चिलिया ब्लिंक्स, चिलिया ब्लिंक्स भी एक जगह है और ये किसके लिए फेमस है, तो ये देखेंगे तो सैन्य मशीनरी के लिए मतलब फेमस है, यानी कि जितने भी आर्टिलरी सामान बनते हैं उसके लिए फेमस है। वही हवाना देखेंगे तो हवाना किसके लिए फेमस है, सिगार बनते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा 27 का देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो 28 का देखेंगे आप तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक अपचयी ट्रांसफर होता है ये। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन में बोला कि दो एक जैसे बल्ब किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, तो यहाँ पे 29 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पे दो में से मतलब दो में अधिक, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए दोनों समांतर क्रम में जुड़े हो, ठीक है, दोनों क्रम में जुड़े हो, यानी कि दो से अधिक मतलब दो में अधिक मतलब ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घरों में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पीकरण के वजह से ये ठंडा रहता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा डी विटामिन 12 हो जाएगा। आगे देखिए B12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थ्रोम्बिन मानव शरीर के किस प्रक्रम से संबंधित है, तो थ्रोम्बिन जो है मानव शरीर के जो है किससे संबंधित हो जाएगा, रक्त के जमाव से संबंधित हो जाएगा। और रक्त का जमाव विटामिन के की कमी से होता है, मतलब यहाँ पे विटामिन के का कमी जो हो जाए तो उसमें रक्त जमाव नहीं होते हैं, रक्त थक्का नहीं जमता है। और जिसमें विटामिन के हो उसमें क्या होगा, रक्त थक्का अच्छे तरीके से जमेगा। यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, यहाँ पे आपको दिया गया 33 में क्या है, तो 33 का देखेंगे तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इस तरह से बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। आगे देखिए आगे बोला है यहाँ पे 2 नंबर का देखिए हाइपो, हाइपो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट बेकिंग सोडा का देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है इसका फुल फॉर्म। हाइपो का देखेंगे, हाइपो का क्या हो जाएगा, हाइपो का हो जाएगा 1 का 3 मतलब यानी कि बी का 3 हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। कास्टिक सोडा का देखेंगे तो कास्टिक सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा कास्टिक सोडा का। और धोवन सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इस तरह से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 का 1 और 2 का 3 मतलब इस तरह से 2 का 3 1 का 1 देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन में यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बोला किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। तो 34 का आपको देखेंगे तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीट भक्षी क्या करते हैं, कीट मतलब जो पौधे कीट भक्षी होते हैं वो नाइट्रोजन को कमी पूरा करने के लिए कीट को मार के वो नाइट्रोजन पूरा करते हैं। जैसे बात करें कुछ पौधे ऐसे हैं जो जैसे ये इस तरह के पौधे आपको मेघालय समय पाए जाते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं ये मांसाहारी पौधे भी कहलाते हैं। 35 नंबर का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे 35 का हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेफेंथिस यानी कि आवृत्ति ये इसका सही मतलब सुमेलित नहीं है। 36 नंबर देखिए 36 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा यहाँ पे 1 2 और 4 यहाँ पे सही होगा, यानी कि टर्नर सिंड्रोम होगा सही, ठीक है, पेटाउ सिंड्रोम सही होगा और यहाँ पे क्या होगा क्लिफेंट्रॉन सिंड्रोम सही होगा। ये क्या है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है। 37 नंबर देखिए यहाँ पे जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, तो इसका 37 का क्या होगा सही, तो 37 का देखेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही एजोला। 38 नंबर देखिए यहाँ पे बोला कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन श्वास गति आदि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, तो यहाँ पे 38 का हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा यहाँ पे सही। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 39 का हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर सही सुमेलित नहीं है, एक्टिनियम अक्रिय गैस है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आ गए। 40 नंबर क्वेश्चन पे देखिए बोला सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया, अधिकारी दिया है और सूची 2 में भी उसके विभाग और दायित्व दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ये प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन लिया गया है और ये क्वेश्चन का देखेंगे तो यहाँ पे 40 का मतलब यहाँ पे देखिए तो रज्जुक कहलाता था क्या, भूमाप कहलाता था रज्जुक,
एग्रोनोमाई के बारे में देखेंगे तो एग्रोनोमाई क्या कहलाता था, कोषाध्यक्ष कहलाता था। सन्निधाता देखेंगे तो सन्निधाता क्या हो जाएगा, सन्निधाता, एक मिनट रुक जाइए, 40 का देखिए तो यहाँ पे पहला का रज्जुक का तो हो जाएगा भूमाप, ठीक है। एग्रोनोमाई का हो जाएगा क्या, तो एग्रोनोमाई का हो जाएगा सड़क निर्माण, ठीक है। एग्रोनोमाई का सड़क निर्माण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सन्निधाता का देखेंगे तो सन्निधाता क्या हो जाएगा, सन्निधाता कोषाध्यक्ष हो जाएगा, और जो बच गया समाहर्ता ये राजस्व संग्रह हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होंगे। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 41 नंबर बोला कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए कुछ कथन दिया गया और उसके मतलब जो है यहाँ पे दिया गया, जैसे बौद्ध धर्म वर्ण और जाति विरोध नहीं किया था, ठीक है, ये गलत बात है, ये किए थे, ठीक है। दूसरा बोला कि ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता को चुनौती दी, ठीक है, तो ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता को चुनौती दी, ये बात सही है बिल्कुल। तीसरा बात करें तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया किंतु ईश्वर की सत्ता अस्वीकार कर दिया, ये भी बात गलत है और ये भी बात गलत है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे एक ही सही है, वो केवल मतलब दो सही है, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएंगे। 41 का क्या है, ए है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर पे आ गए हम। 42 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके कथनों पर विचार करते हैं। देखिए पहला कथन क्या है, चोल शासक नरसिंह वर्मा ने 642 में सिंघल द्वीप में 2 समुद्री अभियान भेजा था, ठीक है। दूसरा बोल रहा है मतवालीन नामक चीनी यात्री चोलों के शासन काल में भारत चीन संबंध पर विवरण दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो इसका बोला कि सही कथन क्या है, तो इसका सही मतलब जो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक ही सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 43 का देखेंगे तो 43 का क्या होगा आपके अनुसार, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो शिशुपाल वध किया था किसका, भास्कराचार्य। शिशुपाल वध के लेखक कौन है, भास्करा हैं। वह बात करें कि इसके अलावा मतलब बात करें कि एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे शिशुपाल वध को भास्कर ने नहीं लिखा था, यहाँ पे ये लिखे थे माघ लिखे थे। वह बात करें कि दूसरा लीलावती को भास्कराचार्य लिखे थे, ठीक है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट दिए थे। इस तरह से आप मिला सकते हैं कि मतलब इस तरह से आपको तो मिल ही गया होगा। नीति सार का कर्मकांड हो गए। तो यहाँ पे देखिए सूर्य सिद्धांत का एक मतलब यानी कि सी का एक कहाँ पे है, सी का एक इसमें है और सी का एक इसमें है। और देखिए शिशुपाल वध का 4 यानी कि यहाँ पे सी, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यानी कि 43 का क्या है आंसर हो जाएगा, 43 का सी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन बोला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पूरा स्थल दिया गया, सूची 2 में राज्य दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि ए में क्या है, बागौर, ठीक है। तो यहाँ पे 44 का देखेंगे तो 44 का क्या है, ए में बागौर है। अब बागौर किसके साथ, राजस्थान में बागौर है, ये बात सही है, ठीक है। राजस्थान में बागौर हो जाएगा। कायत हो जाएगा मध्य प्रदेश में, इमाम का हो जाएगा महाराष्ट्र में, चिरांद हो जाएगा बिहार में, ठीक है। ये नवपाषाणिक स्थल और पुरापाषाणिक स्थल का कुछ मतलब यहाँ पे दिया गया है और उसके मतलब जो है जगह स्थल दिए गए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखे तो बोला निम्नलिखित में से सल्तनत शासकों ने कौन अफगान मूल के थे। तो 45 का क्या हो जाएगा, 45 का देखेंगे तो यहाँ पे डी हो जाएगा, लोदी। ये अफगानी थे, बाद बाकी ये खिलजी हो गया, सैयद हो गया, ये सब क्या थे, ये अफगानी नहीं थे, ये क्या थे मतलब तुर्क के थे, तुर्क के, ईरान के, ये मतलब जो है मध्य एशिया से मतलब ये सब इधर के थे, ये अफगान नहीं थे। आगे देखिए 46 में देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये देखिए बोला कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था, ठीक है। 46 नंबर का देखिए पहला बदायूं में हुआ था। तो यहाँ बोला कि ये सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, ये भी सही है। बाबा फरीद उद्दीन मोहम्मद महबूब ए इलाही कहा जाता था, तो ये बात गलत है, ठीक है। चौथा देखिए बोला शेख निजामुद्दीन मोहम्मद शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी बात सही है। तो इस तरह से 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो 46 का क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा बी, समझ गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। तो जौनपुर नगर का स्थापना किसने किया है, तो जौनपुर नगर का स्थापना हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला उपनिषद के सीर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया, किसने किया। तो सीर ए अकबर को फारसी में अनुवाद किया दारा शिकोह ने। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर बोला निम्नलिखित रियासतों को लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के काल और कर्म में व्यवस्थित करें।
तो 49 का क्या हो जाएगा, 49 का हो जाएगा यहाँ पे बी तंजौर। ठीक है, यहाँ पे बी तंजौर होगा ही, इसके बाद हैदराबाद भी होगा, इसके बाद मतलब अवध भी होगा और मैसूर भी होगा। लेकिन बोला काल अनुक्रम में मतलब सम्मिलित करने के लिए, यानी कि बताने के लिए कि किसको पहले और किसको बाद में। तो देखिए सबसे पहले हैदराबाद को 1799 में ये लिया था, 1798 में लिया था। उसके बाद बात करें तो मैसूर को ही अपने कब्जे में कर लिया, इसके बाद तंजौर को किया और सबसे लास्ट में अवध को किया। और ये लॉर्ड वेलेस्ली का बोलेंगे तो यहाँ पे क्या था, इसका सहायक संधि मतलब जो है ये सहायक संधि के थ्रू क्या करते थे, सबको अपने अधीन कर लेते थे। ठीक है, सहायक संधि में यही चीज़ें होता था। आगे देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कथन एक और कारण यहाँ पे दिया है, कथन ए और कारण दिया गया है, पर इस पे विचार करना है। और यहाँ पे देखिए कथन कारण क्या है, तो कथन ए में देखिए अब्दुल लतीफ़ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए कारण देखिए अब्दुल लतीफ़ ने 1863 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। तो यहाँ पे 50 का देखने की कोशिश कीजिए, तो 50 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ पे ये ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 51वां नंबर क्वेश्चन देखे थे, 51वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 51वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यह किसने कहा था कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, इस तरह से कहे थे। 51 का हो जाएगा, इस तरह से कौन कहे थे ये, तो ये हो जाएगा सर स्टॉफर्ड क्रिप्स। ये कब आए थे, क्रिप्स मिशन लेके आए थे ये 1927 में, और ये बोला था कि मतलब यहाँ पे क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 52 नंबर का देखेंगे तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 52 का हो जाएगा देखिए ये निकोलो कांटी ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे, इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, ये भी सही है। डोमिनिगो पायस ये भी कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे, ये भी सही है। और जीन बेपिस्ट मतलब ये जहांगीर के दरबार में नहीं आए थे, ये गलत है। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 52 का ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, बाद बाकी सब सही है। 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला कि पागलपंथी विरोध का नेतृत्व चिराग अली तथा मंजूमन शाह ने किया था। दूसरा है पागलपंथी एक धार्मिक संप्रदाय था जिसके संस्थापक करम शाह थे। तो 53 का देखेंगे तो ये 53 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए ये वाले पागलपंथी वाले ये तो गलत हो जाएंगे, यहाँ पे दूसरा ये सही हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पे सही है। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही होंगे, 53 का बी हो जाएगा, केवल 2 सही। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी मिलान करने वाला है और मिलान करेंगे यहाँ पे, मिलान कर मतलब क्या इसका सही होगा, तो आप लोग बताते चलिए इसका क्या सही होगा। तो देखिए यूपी किसान सभा ये इंद्रनारायण द्विवेदी ने किया था। ठीक है, यही आगे बात करें बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये तो आपको पता होगा सहजानंद सरस्वती ने किए थे। इसके अलावा बात करें तो देखिए मद्रास मजदूर संघ को बीपी वाडिया ने किया था और अवध किसान सभा का स्थापना बाबा रामचंद्र ने किया था। इस तरह से आपको क्या लग रहा है, अवध किसान सभा को बाबा रामचंद्र ने किया था, यानी कि क्या हो जाएगा सी का 4 यहाँ पे है और बाद बाकी सी का 4 यहाँ पे है, लेकिन बाद बाकी ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये मैच कर रहा है। तो 54 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका 54 का बी आप मिला लेंगे, आंसर होगा। 55 का देखिए कथन और कारण दिया गया है, कथन ए और कारण मतलब आर दिया गया है। अब कथन कारण पर पढ़ लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे, कथन है। कारण क्या है, उस कालखंड में मराठा पहले ऐसे शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। अब देखिए यहाँ पे 55 का क्या हो जाएगा, 55 का देखेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन यहाँ पे कथन कारण पढ़ ही ले होंगे, इस तरह से आपको पता चल ही गया होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन बोला जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई। तो 56 का क्या हो जाएगा, 56 का हो जाएगा बी WH स्लीमेन हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला गुरु अर्जुन देव औरंगजेब की मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, ये बात मतलब यहाँ पे गुरु अर्जुन देव औरंगजेब को मृत्यु दंड दिया था, ये बात गलत है। दूसरा देखिए गुरु अर्जुन देव औरंगजेब के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। ठीक है, 57 का देखेंगे तो 57 का क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से ना 1 और ना 2 कोई सही नहीं है। 58 नंबर देखिए, 58 नंबर बोला सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अब 58 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रिंग ऑफ फेंस नीति, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको, ये वारेन हेस्टिंग्स लेके आए थे, जो पहला मतलब जो है बंगाल के गवर्नर थे। दूसरा देखिए यहाँ पे बोला फॉरवर्ड अग्रिम नीति, फॉरवर्ड अग्रिम नीति को कौन लेके आया था, तो फॉरवर्ड अग्रिम नीति को लेके आए थे ये लॉर्ड ऑकलैंड लेके आए थे। कुशल निष्क्रियता की नीति कौन लेके आए थे, कुशल निष्क्रियता की नीति लेके आए थे जॉन लॉरेंस। और प्रॉड रिवर्स रिजर्व की नीति लेके आए थे लॉर्ड लीटन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो 58 का क्या हो जाएगा, 58 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन बोला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों की स्थापना कहाँ की गई थी। अब यहाँ पे देखिए 59 नंबर का आप देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। बलिया सतारा, बलिया में हो जाएगा, सतारा में भी हो जाएगा, ठीक है। बलिया सतारा यहाँ पे दोनों सही होगा। इसके बाद हजारीबाग में यहाँ पे नहीं किया गया था, तमलुक में किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी यानी कि बलिया सतारा और तमलुक ये तीनों जगह यह सही होंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही होगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप फंस सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और बनाइएगा। तो यहाँ देखिए मेघालय जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सही बात है। इसके बाद देखिए मणिपुर नहीं शेयर करता है, त्रिपुरा तीनों साइड से बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और यहाँ पर सिक्किम भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, 60 का सी हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन फिर से मिलान करने वाला है, सही सुमेलित यहाँ पे करना है और इसको चुनना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बिहार पुलिस चाहे दे चाहे दरोगा दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन कि मतलब जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा और देवास दर्रा और लुंग लाचा दर्रा, यहाँ पे पूछा गया दर्रा के बारे में और उसके जगह के बारे में। तो 61 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो 61 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख मतलब लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। पहले मतलब यहाँ पे लद्दाख और श्रीनगर को लिखा जाता था, अब लेह श्रीनगर को ये जोड़ता है। ये मतलब हो सकता है एग्जाम में जैसा आए वैसा आप बनाइएगा, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है बुर्जिल दर्रा के बारे में। बुर्जिल दर्रा क्या हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा को जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। देवासा दर्रा के बारे में बात करें तो देवासा दर्रा कुल्लू को स्फीति से जोड़ता है, और लुंगचा दर्रा जो बच गया है लेह को मनाली से जोड़ता है। इस तरह से आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी ये जो दिया गया है ये आपका सही ऑप्शन है, बाद बाकी सारा गलत है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मिनट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन दिया गया एक में क्या है, बुंदेलखंड का पठार मालवा पठार के पश्चिम में स्थित है। दूसरा दिया गया बुंदेलखंड क्षेत्र प्रदेश उत्खात भूमि का प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि उपयुक्त में से कथन और कारण सही है ये बताना है यहाँ पे। तो 62 का क्या हो जाएगा, 62 में केवल एक मतलब यहाँ पे केवल 2 सही है, यहाँ पे पहला जो है गलत है। आगे देखिए नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो 63 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन। ये नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पे बना हुआ है ये। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए 64 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ये यहाँ पे सही है, बाद बाकी सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, 9 डिग्री चैनल तो ये मिनिकॉय को अलग करता है, ये बात सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार की, ये भी बात तो सही है, ठीक है। और इसके बाद देखिए भटकल अरनाला और हेनरी अपतटीय द्वीप है, ये भी बात सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हम आधा ही देखें और मतलब आगे बढ़ने की कोशिश के, यहाँ पे क्या होगा 64 का देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित नदियों अपवाह क्षेत्र घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए 65 का नंबर का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले नर्मदा, यहाँ पे देखिए ये सही नहीं होगा, यहाँ पे देखिए गोदावरी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो कृष्णा, इसके बाद देखेंगे तो महानदी हो जाएगा और इसके बाद देखेंगे तो नर्मदा हो जाएगा। अपवाह क्षेत्र घटते क्रम में, यानी कि जो सबसे लंबा है वो कौन है, गोदावरी होगा। उसके बाद बात करें तो कृष्णा नदी होगा, उसके बाद बात करें तो नर्मदा होगा, और मतलब महानदी होगा, उसके बाद बात करें तो नर्मदा होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद ये भी याद रखें गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, ये जो तीनों नदी जो है ये बंगाल खाड़ी में गिरते हैं, लेकिन ये नदी जो है अरब सागर में गिरते हैं। साथ में ये नदी सब जो है डेल्टा बनाते हैं और ये नदी जो है एस्चुरी बनाते हैं। कौन सा नदी, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाते हैं, गोदावरी, कृष्णा और महानदी क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन जनजाति और राज्य दिया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैती जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मैती कहाँ है, मणिपुर में है। मैती कहाँ है, मणिपुर में। बाद में गद्दी हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। कोकनी गोवा में है और लिम्बूस जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, ये बात सही है। भारत का सबसे मतलब कम वर्षा वाला स्थान क्या है, तो भारत का देखिए, भारत का बात करें तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान हो जाएगा लेह, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, यहाँ पे इसको ठंडा मरुस्थल भी बोला जाता है। वही बात करें सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान मानसी नाम हो जाएगा। चेरापूंजी पहले था, कभी चेरापूंजी हो जाता है, कभी मानसी नाम हो जाता है, ये मौसम पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूगोल में नव नियतिवाद का प्रतिपादन
किया था। तो भूगोल में बात करें तो नवनियतिवाद का प्रतिपादन क्या कौन किए थे? जी टेलर ने किए थे। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? न्यू कैलेडोनिया द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया। अगला देखिए, अगला इसी का दिया है, इसी क्वेश्चन में आगे दिया है 2 नंबर में क्या दिया हुआ है इसी में, तुवालु मेलानीसिया द्वीप समूह भाग है। और यहाँ पे 3 में दिया है स्कोट्रा द्वीप यमन शासित द्वीप है। और चागोस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। अब बोले यहाँ पे सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 69 का देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 और 4 सही है। ठीक है, स्कोट्रा द्वीप के बारे में सही है, चागोस द्वीप ये सही है, बाद बाकी ये दोनों जो ऊपर में 1 और 2 दिया गया था वो गलत है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन बोला कथन और यहाँ पे कथन ए और कारण दिया गया है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है, और दूसरा क्या है? हाल के वर्षों में हिमालय के बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हुआ है। अब देखिए एक कथन है, दूसरा कारण है। अब देखिए बोला कि कथन और कारण क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पे चूज करना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए सही का व्याख्या करता है। यहाँ पे इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर देखिए, यहाँ पे बोला यूरेनियम सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए 72 नंबर का देखिए कथन आपको दिया गया है, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे तो प्राकृतिक कपूर ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए ये रूस विश्व का टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, रूस विश्व का टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। चौथा देखिए मलेशिया का किंटा घाटी मतलब टीन उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से यहाँ पे 72 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर बोला दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो यहाँ पे 73 का क्या हो जाएगा? 73 का हो जाएगा पंपास कहलाता है ये। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में खास करके ये घास का मैदान है, तो आप ये याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कथन दिया गया 84वें संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा के कुल सदस्यों की सीटों की संख्या निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 2026 तक बदली नहीं जा सकती। यहाँ पे दोनों सही है दोस्तों। तो यहाँ पे 74 का क्या हो जाएगा? 74 का हो जाएगा मतलब यहाँ पे 2001 में जनगणना नहीं, यहाँ पे 2001 नहीं 2002 होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए 84वें संविधान संशोधन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही। 75 में देखिए 75 क्वेश्चन देखिएगा। 75 नंबर भारत की संसदीय प्रणाली में मतलब प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर मुख्य बिंदु है। तो 75 का यहाँ पे देखेंगे अंतर मुख्य बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा। यहाँ पे मतलब ये जुडिशियल रिव्यू जो है यहाँ पे भारत में दिया गया है और ब्रिटेन में नहीं है, यही अंतर है। आगे देखिए जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 76 का क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ पे वह भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। महानियंत्रक लेखा परीक्षा के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे दूसरा सही नहीं होगा, तीसरा भी सही नहीं होगा। चौथा का देखिए उसकी टीका टिप्पणी उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद को होती है। यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह से देखेंगे यहाँ पे तो 1 और 4 सही हो जाएगा। 76 का 1 और 4 सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 77 का देखिए यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के अपबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 77 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, जुर्माने एवं अर्थदंड से संबंधित उपबंध। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 84वें संविधान संशोधन लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको 78 नंबर का ये कथन दिया गया है। और यहाँ पे देखिए इसका कारण देख लेते हैं। कारण लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 81-82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या है? तो इस तरह से देखेंगे तो आप 80 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 80 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ये 78 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए कथन और कारण आप देखे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन का तो 78 का बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन बोला भारत के संविधान में राज्य संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? राज्य और संघ की जो संकल्पना है वो कहाँ से लिया गया है? तो 79 का हो जाएगा क्या?
79 का सी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से लिया गया है। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन बोला हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। तो 80 का क्या हो जाएगा आंसर, 80 का हो जाएगा भागलपुर, यहाँ पे खोला गया है। इसको आप याद रखेंगे, बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर क्वेश्चन बोला बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो 81 नंबर का हो जाएगा क्या, 81 का हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो यहाँ पे मुंडा जमुई में नहीं है, मुंडा मतलब जो है वो जमुई में नहीं पाए जाते, बाद बाकी सही है। संथाल बांका में पाए जाते हैं, उराव सुपौल में पाया जाता है, खरवार भागलपुर में पाए जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 83 नंबर का देखेंगे तो 83 का सी हो जाएगा, यहाँ पे 1987 में हुआ था। आगे देखिए बोला कि चंपारण, 84 नंबर बोला चंपारण नील आंदोलन दौरान महात्मा गांधी के साथी कौन थे। तो 84 नंबर का हो जाएगा क्या, तो 84 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से देखेंगे तो इसका साथी कौन हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। यहाँ पे बदुल बारी भी थे, नरपरीख मतलब नरहरि परीख भी थे और महादेव देसाई भी थे। यहाँ 85 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 85 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य का सचिवालय का प्रावधान निहित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है, तो अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 188 के तहत। ठीक है, यहाँ पे 85 का सी हो जाएगा। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ मतलब अनुच्छेद दिया गया, उसके विषय वस्तु दी गई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा देखिए 323 ए लिखा गया ना, तो 323 यहाँ पे 86 नंबर का 323 ए लिखा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकरण से हो जाएगा। इस तरह से 324 तो निर्वाचन से है, ये तो अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो आपको देखिए यहाँ पे 330 जो है लोकसभा के आरक्षण से संबंधित है, और यहाँ पे देखिए जो बच गया सो इसको लोकसभा आयोग के कार्य से संबंधित है। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे 86 का क्या हो जाएगा, 86 का हो जाएगा आपके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, 86 का सी मतलब यहाँ पे 1 मिनट 86 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नहीं। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 87 का है भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो यहाँ पे 87 का देखेंगे तो 87 की क्या हो जाएगा, 87 का सी हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट 87 का 142 हो जाएगा इसका। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 88 का देखेंगे तो 88 का क्या हो जाएगा, सही सुमेलित बोला है नहीं है। तो यहाँ पे भाग 13 में बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र से वर्णन, ये भाग 13 में नहीं है, भाग 11 में है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब जो वर्णन है, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन, ये भाग 11 में नहीं। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बोला, संघ और राज्य के संबंध में बीच मतलब संबंध नहीं। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है आपको भाग 1 में हो जाएगा। ठीक है, वही संघ राज्य के संबंध के मतलब यानी कि राज्य और संघ के बीच में जो संबंध स्थापित करना, ये भाग 11 में है। तो इस तरह से यहाँ पे तो ऑप्शन बी गलत है। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2000 में गठित संविधान के समीक्षा आयोग अध्यक्ष थे। तो 89 का क्या हो जाएगा, 89 का हो जाएगा MN मतलब वेंचलैया थे, ये थे। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन बोला नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अधिकतम ए तथा दूसरे कारण आर कहा जाता है। अब अभिकथन यहाँ पे ए बोला है क्या कि केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि आर में क्या बोला गया है कि लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ए और आर दिया गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या है इसका सही क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आर तो सत्य है लेकिन ए असत्य है। ठीक है, आर तो सही है और ए मतलब गलत है। यहाँ पे ये इसका आंसर होगा, मतलब 90 का डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 91 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका। 92 नंबर देखिए तो बोला है, 1 मिनट, यहाँ पे बोला कि कौन जल प्रदूषक नहीं है। ठीक है, जल को प्रदूषित नहीं करता, तो यहाँ पे 91 का सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, जल प्रदूषक नहीं है। तो जल प्रदूषक नहीं होगा तांबा। ठीक है, तांबा के बर्तन में हम क्योंकि पानी पीते हैं। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है ज्ञान बिंदु के द्वारा, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को दिया गया। सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक है दोस्तों। ठीक है, ये वायु प्रदूषण भी करता है और जल प्रदूषक भी है। तांबा जल प्रदूषक नहीं, तांबा मतलब आप पानी पीते हैं तो वहाँ पे मतलब पी सकते हैं पानी, क्योंकि जल प्रदूषित ये नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन बाद बाकी आप देख लीजिएगा,
ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें, मतलब दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, उसका आरक्षित क्षेत्र और किस राज्य में है उसके बारे में दिया गया है। तो बांदीपुर आपको पता होगा, बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखिए आरक्षित क्षेत्र मतलब यहाँ पे इसको मिलान करना है, ठीक है। तो यह 92 का देखेंगे तो 92 का क्या हो जाएगा, 92 का यहाँ पे ए मतलब यहाँ बोला कि देखिए बांदीपुर बोला यहाँ पे 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ थोड़ा मैं एक बार देख लेते तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे कूट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिलान कर देते हैं, ठीक है। आप बाद में क्या आप समझ लीजिएगा। बांदीपुर का कर्नाटक दिया गया है, ठीक है। नाम दफा जो है अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। बुक्सा देखेंगे, देखिए मेल मतलब बुक्सा देखेंगे तो बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है और मेलघाट जो है महाराष्ट्र में है। ऐसा से आप मिला लेंगे और यहाँ पे जो कूट जो है वहाँ पे कूट छूटा हुआ है, कूट नहीं दिया गया। बाद बाकी ये जो मिलान जो किए हैं, मिलान 100% सही है, आप इसके लिए पूरा निश्चिंत रहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि संताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो 93 का क्या हो जाएगा, 93 का हो जाएगा बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, ठीक है। 94 नंबर देखिए नीचे मतलब नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकतम ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। तो अभिकथन ए को देख लीजिए। तो बोला कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। कारण बोला कि गर्मियों के क्षेत्र में शुष्क स्थलीय हवाओं से प्रभाव में रहते हैं। अब 94 का क्या हो जाएगा, 94 का हो जाएगा इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा। आर और ए दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। लेकिन आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किसने शुरू किया था, किससे शुरू किया। तो यहाँ पे देखेंगे 95 नंबर का, तो 95 का क्या हो जाएगा, 95 का हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए बोला कि जीवन भार पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। तो 96 का हो जाएगा क्या, 96 का हो जाएगा बी तालाब, ठीक है। 97 का देखिए, 97 नंबर देखेंगे तो बोला कि एक दी हुई समय अवधि की कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। तो 97 का देखेंगे तो 97 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगी। 98 नंबर देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था। तो 98 नंबर का क्या हो जाएगा, 98 का हो जाएगा डी, ठीक है, उद्योग अधिनियम 1951, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 99 नंबर का देखिए तो बोला भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 99 का देखेंगे, 99 का क्या हो जाएगा, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 100 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगम कर ये सही है, लाभांश वितरण ये भी सही है, स्टाम्प में पंजीयन शुल्क ये मतलब यहाँ पे प्रत्यक्ष कर नहीं, इंडायरेक्टली मतलब ये लिया जाता है, और परिवहन कर ये भी इंडायरेक्टली लिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा 100 का, ठीक है। ये पूरा सेट था दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप नए हैं तो, ये क्योंकि ये नया चैनल है, इसको ग्रो करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के हाथ में, ठीक है। धन्यवाद।